सभी दोस्तों को, सभी छात्रों को नमस्कार। आज एक रामचंद्रिका का एक पद सरस्वती वंदना उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रामचंद्रिक हमारी जो कक्षा 12 है अंतरा में, ये केशव के 3 पद हैं, उसमें से पहला पद सरस्वती वंदना का दे रखा है। ये मेरे पास एक पुरानी किताब है, संक्षिप्त रामचंद्रिका, और ये है 1973-74 की। अब इसमें देखिए तो जो इसमें मंगलाचरण के 3 पद दे रखे हैं, गणेश वंदना और सरस्वती वंदना और राम वंदना। तो इसमें से दूसरा पद है सरस्वती वंदना का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है एक शब्द का। यहाँ जो शब्द ये उदित दे रखा है, ये यहाँ नहीं है। इसमें उदित की जगह ये धो दे रखा है। खैर, पुरानी किताब है ये 1973-74 की। क्या पद है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। तो सरस्वती माँ की जो महिमा है, उनकी कृपा है, उनकी उदारता का वर्णन करते हुए रे केशव लिखते हैं कि बानी यानी वाणी, जगरानी यानी संसार की माता, की संसार की जो रानी है, जगत की रानी, बानी यानी देवी सरस्वती की उदारता बखानी जाए। उदारता यानी उनकी कृपा या महिमा। वैसे सारे शब्द में पूरे पद में उदारता ही उदारता आएगा। बखानी जाए यानी वर्णन किया जाए। ऐसी मति उदित उदार कौन की भाई। अब ये जो मति है, ये बुद्धि सरल शब्द है, और ये जो शब्द है उदित उदार, इसकी जगह आप लिख सकते हैं श्रेष्ठ, विकसित, विस्तृत। कौन की भई यानी किसकी है, तो पंक्ति हो गई, अर्थ उसका हो गया कि जो संसार की रानी है, देवी सरस्वती है, माँ सरस्वती है, उनकी उदारता या कृपा या महिमा का वर्णन किया जाए। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि, ऐसी विकसित बुद्धि, ऐसी विस्तृत बुद्धि किसकी, कौन की भाई, किसकी है। तो अर्थात कवि कहना चाहते हैं किसी की नहीं है। जो उनकी उदारता है, इसका वर्णन कर सके, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि किसी की नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत। तो देवता ये प्रसिद्ध सिद्ध जुड़ा हुआ है कि अपनी सिद्धि से प्राप्त, अपनी सिद्धि प्राप्त, सिद्धि के कारण प्रसिद्ध जो मुनि हैं, ऋषि, बड़े बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं और देवता हैं, कहे कहे हारे। तो कहे कहे हारे यानी कह कह कर थक गए हैं। सब यानी सारे, कहे न कहू लई, लेकिन किसी से भी कहा नहीं गया, या कोई भी माँ सरस्वती की, देवी सरस्वती की उदारता का या कृपा का या महिमा का वर्णन करने में सफल नहीं हुआ या समर्थ नहीं हुआ। पंक्ति फिर से देख लीजिए कि देवता अपनी सिद्धियों के कारण, या प्रसिद्ध सिद्ध लिखिए, या सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध मुनि, ऋषि, तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, सब देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन करके, उनकी उदारता, उनकी कृपा का वर्णन करने में थक गए हैं और असमर्थ हैं, और उनकी उदारता वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कृपा का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। जगत संसार बखानत वर्णन करने में भावी भूत वर्तमान तीनों टेंस दे रखे हैं कि जो देवी सरस्वती है, भूतकाल से शुरू करेंगे तो भूतकाल में भी उनकी जो महिमा है वो गाई जाती रही, वर्तमान में भी उनकी महिमा गाई जाती है, और भविष्य में भी उनकी महिमा गाई जाती रहेगी। केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। तो केशवदास कवि जो हैं अपने बीच में अपना नाम डाल देते। अब देखोगे सूरदास, तुलसीदास, उसमें जो सारे खास करके भक्ति काल के जो कवि थे, कवि जो है या शायर है, अपना नाम डाल देंगे। तो केशवदास, तो ये पंक्ति में शुरू में आएगा कि केशवदास कह रहे हैं क्यों न बखानी काहू पे गई, लेकिन फिर भी उनकी जो महिमा का संपूर्ण वर्णन, देवी सरस्वती का महिमा का या उनकी उदारता का जो संपूर्ण वर्णन किसी से भी ना हो पाया। और उसका कारण इसमें फिर ये चौथी पंक्ति में बताएंगे कि उनके जो निकट रिश्तेदार हैं, निकट नाते में हैं,
वे भी देवी सरस्वती की वही महिमा का या उदारता का वर्णन पूरी तरीके से करने में असमर्थ रहे, सफल नहीं हो सके। जैसे कि पति बने चार मुख, यानी जो उनके चार मुख वाले अपने या तो चार मुख वाले ब्रह्मा, उनकी बात हो रही है पति की, या जो ब्रह्मा है अपने चार मुख से, इस तरह लिख सकते हैं। पूत बने पांच मुख, यानी शिव जो हैं शिव जी अपने पांच मुख से, और नाती बने षठ मुख, स्वामी कार्तिकेय अपने छह मुख से, अपने षठ मुख से देवी सरस्वती की उदारता का ही वर्णन करते हैं। तदापि नई नई, लेकिन उनकी जो उदारता है सदैव नई नई हो रहती है, अर्थात उनका वर्णन में सदैव नवीनता रहती है। इतनी नवीनता रहती है कि जो देवी सरस्वती की जो उदारता है उसका वर्णन संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। उनकी उदारता इतनी विस्तृत है, इतनी महान है